श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। दोनों जन बैठ करके एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के कहने से शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। भगवान वसुदेव जी के घर में सब कुशल तो है न? हे प्यारे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और यादव के सेनापति वीरभूषण प्रद्युम्न जी प्रसन्न तो है न? भगवान को प्राप्त करने के लिए देवी रुक्मणी ने ब्राह्मणों की कितनी सेवा और व्रत किया था। अपने पिता के समान शक्तिशाली जामवंती नंदन शाम अपने आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे हैं न? हे उद्धव जी, भगवान के पुत्र शाम पूर्ण पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय स्वामी के रूप में अवतार लिया था। असूतयम जामवंती व्रताढ्या देवम गुह्यम यो अंबिकया धीतो अग्रे। जब जामवंती को पुत्र नहीं हुआ तो अनेक व्रत उपवास किया, तब शिव जी के पुत्र शाम के रूप में इन्होंने प्राप्त किया। हे उद्धव जी, अब तो पांडव राजा बन गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर मर्यादा का बराबर पालन कर रहे हैं न? नाग जैसे फुफकार मारा करता था, भीमसेन का क्रोध शांत हुआ कि वैसे ही है। भगवान शंकर जिनकी सराहना करते थे, वो गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न तो है न? अब तो उनके सब दुश्मन मर गए हैं। अब तो चिंता की कोई कारण नहीं। जैसे आँख की पलक आँख की रक्षा करती है, वैसे ही सती कुंतरा माद्री के दोनों पुत्रों को नकुल और सहदेव की रक्षा की, वो तो सकुशल है न? हे उद्धव जी, बिचारी कुंती तो न जाने कब कब मर हो गई, लेकिन अपने पुत्रों को मोटा करने के लिए अपने प्राण को रोक करके रखा है। आपको महाराज पांडु की क्या बात करूं, तो परम वीर थे। मात्र धनुष के सहारे चारों दिशाओं में अपना नाम फैला दिया था। हे उद्धव, मुझे धृतराज के जीवित होने से शोक हो रहा है। वो पांडवों से द्रोह किया, मेरा अपमान किया, निकाल दिया राज में से। उसका दुख नहीं है, सब भगवान कृष्ण की लीला थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से प्रश्न किया तो श्री कृष्ण की याद आ गई और धुचका मार करके वो रोने लगे। उनका हृदय भर आया, कुछ बोल नहीं पाए। उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे, तब मिट्टी का कृष्ण की मूर्ति बना करके पूजा करते करते इतने तल्लीन हो जाते, माँ कलेवा के लिए बुलाती, लेकिन पूजा छोड़ करके नहीं जाते। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा में मग्न रहा करते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण सेवा करते करते उन्हीं के साथ रह करके वृद्ध बन गए। जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया, तब 114 वर्ष तक जीवित रहे। उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ रहे। इतने सालों का साथ छूट गया, इसलिए उद्धव जी अतिशय दुखी हैं। उसी में उद्धव जी वृद्ध हैं। विदुर जी भगवान की कुशलता पूछी है, पर उद्धव क्या जवाब दे, मौन हो गए। आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। उद्धव जी को इस प्रकार रोता देख करके विदुर जी सोचा कि भगवान के भक्त है, इसलिए रो रहे हैं। उन्होंने उद्धव जी की सराहना की, आप धन्य हो उद्धव जी, आप धन्य हो। थोड़ी देर के बाद प्रेम प्रवाह जब रुका, बाहर निकले, तब विदुर जी ने कहा, मनुष्य की ये गति न्यारी है, पृथ्वी लोग भागी है। हमारा घर परिवार हम सब जो हैं अभागे हैं। जो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, भागहीन बन गए। हे विदुर जी, हम लोग लुट गए। भगवान श्री कृष्ण धरा छोड़ करके अपने धाम को चले गए। हे विदुर